Hi students, my name is Rashi Suredia and I welcome you to the official YouTube channel of Law Entrance Preparation by Adda 247। बच्चे आज के वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए अपने लीगल एप्टीट्यूड के लिए एंड लीगल रीजनिंग के लिए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ना, दो मेजर एग्जाम्स की यहाँ पे बात हो रही है। एक है आपका एमएच सेट और है आपका CUET PG LLB। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एमएच सेट, बेटा एमएच सेट का जो पेपर है ना उसमें लीगल एप्टीट्यूड होता है, प्रिंसिपल वाले क्वेश्चंस आएंगे, प्रिंसिपल फैक्ट्स वाले, रीजन असर्शन जैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। लेकिन अगर CUET PG की मैं बात करूं तो CUET PG LLB में बच्चे आपका लीगल रीजनिंग का या लीगल एप्टीट्यूड का कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं होता। लीगल अवेयरनेस के नाम से वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? आपके जीके के पोर्शन में। तो किस तरीके की रहनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, वो सब कुछ हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ऑलराइट, सो एमएच सेट एक एक्सक्लूसिव लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग के पोर्शन को चेक करता है। उसका एक सेपरेट सेक्शन होता है। प्रिंसिपल और फैक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कोई प्रिंसिपल आपको अवेलेबल होगा, उसके बेसिस पे एक फैक्ट्स मिलेंगे और आपको उस प्रिंसिपल को अप्लाई कर कर आंसर पे आना है, आपको आंसर डिड्यूस करना है। 120 क्वेश्चंस होते हैं, आपका 120 मिनट्स मिलते हैं आपको, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पे स्पीड एंड वॉल्यूम दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अटेम्प्ट करने की चाहिए आपको हर एक चीज, क्यों? क्योंकि जीरो नेगेटिव मार्किंग है। एमएच सेट की सबसे खास बात ही यही है कि इसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आप दिल खोल कर तुक्के मार सकते हो। यहाँ पर CUET PG LLB की बात करूं मैं, जिसका कोड बनता है COQP 11, यहाँ पे कोई डेडिकेटेड लीगल रीजनिंग का सेक्शन है ही नहीं। ये लीगल अवेयरनेस चेक करता है आपकी, जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर मोस्टली रिलाई करती है, राइट? लीगल करंट अफेयर्स से रिलेट करता है। तो आपका जो लीगल वाला पोर्शन है वो आपको जीके में ही, जीके एंड सीए करंट अफेयर्स के पोर्शन में कवर हो जाता है। आपका लीगल का कोई स्पेसिफिक सिलेबस भी नहीं है जो बहुत ज्यादा वास्ट इन डेप्थ आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे जो स्कोर है बेटा, अगर आप सही जवाब देते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप कोई गलत जवाब देते हो तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स जो है डिडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, राइट? रिवॉर्ड एक्यूरेसी, गेस ओनली व्हेन यू कैन। जब आप एलिमिनेट कर पाओ अपने ऑप्शंस को, तभी यहाँ पर गेस वर्क करना चाहिए। यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेने की जरूरत है। रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। ऑलराइट, चलो अंडरस्टैंड करते हैं प्रिंसिपल फैक्ट वाली जो चीजें हैं आपके एमएच सेट वाले पेपर में, उनको कैसे अप्लाई करना होता है। यहाँ पे एक्सटर्नल नॉलेज नहीं यूज करनी होती। यहाँ पे जो चीज आपको प्रिंसिपल में दिया है उसको एज इट इज आपको सिचुएशन पर चेपना है और उसका आंसर निकालना है, राइट? कुछ अज्यूम यहाँ पे आपको करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा होता तो क्या, अगर सिचुएशन ऐसी थी तो क्या ये चीज अप्लाई होती। इतना दूर जाना ही नहीं है। कीप योरसेल्फ रिस्ट्रिक्टेड टू द क्वेश्चन इटसेल्फ। ब्रेक डाउन करो उस प्रिंसिपल को, समझने की कोशिश करो कि उसके डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स क्या है। अगर हर एक एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है तो आप इजीली अपने आंसर तक यहाँ पर पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, whoever enters upon the property of another with the intent to commit an offense is guilty of criminal trespass। यहाँ पे उन्होंने प्रिंसिपल में बता दिया कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है। क्या क्या चीजें यहाँ पे हो गई, जो एलिमेंट्स की मैं बात कर रही थी। whoever enters the property, किसी की प्रॉपर्टी पर आ रहे हो आप, विद इंटेंट टू कमिट, आपकी एक इंटेंशन है किसी प्रकार का ऑफेंस कमिट करने की, राइट? तो यहाँ पे आपको 4 चीजें मिल गई। अब एलिमेंट्स हो गया एंट्री अपॉन प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, इंटेंट टू कमिट एन ऑफेंस। यहाँ पे अगर कोई भी चीज मिसिंग होगी बेटा तो वो आपका प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा, खत्म बात। चलिए यहां समझ लीजिए आप कोर सब्सटैंटिव लॉ डोमेन्स जो आपकी हो जाती हैं एमएच सेट के पर्सपेक्टिव से, उसमें आता है बेटा आपका संविधान। संविधान किसी भी लॉ एंट्रेंस में आएगा ही आएगा। तो मानो ना मानो, संविधान को तुम छोड़कर आगे बढ़ ही नहीं सकते लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, राइट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको देखने को मिलता है, आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, और साथ ही साथ आपका क्रिमिनल लॉ। जब हम यहाँ पे क्रिमिनल लॉ की बात कर रहे हैं, हम आपके प्रोसीजरल लॉज की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली एक तरीके से आपके भारतीय न्याय संहिता या फिर आपके IPC, इंडियन पीनल कोड की ही बात करते हैं, राइट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके फंडामेंटल राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये बिल्कुल टिप्स पर याद होने चाहिए, चाहे लीगल अवेयरनेस हो, लीगल एप्टीट्यूड हो, लीगल रीजनिंग हो, कुछ भी पिक कर लो, फंडामेंटल राइट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए बिल्कुल। DPSP एंड जो ड्यूटीज है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्जीक्यूटिव का स्ट्रक्चर क्या रहता है, पार्लियामेंट का और जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर रहता है, जो आपकी 5 रिट्स हैं, हेबियस कॉर्पस, मैंडेबस, सर्सरी, प्रोहिबिशन एंड क्यो वारंटो, ये पांचों की पांचों रिट्स क्या होती हैं, अच्छे से पता होना चाहिए आपको। और आपके जो लैंडमार्क अमेंडमेंट्स है, जैसे आपका 42nd अमेंडमेंट हो गया मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रेक्टिफाई करने के लिए 44th अमेंडमेंट हो गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में नेग्लिजेंस का कॉन्सेप्ट बहुत बार देखने को मिलता है, न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट हो जाता है, डिफेमेशन, मानहानि जैसे हम कहते हैं, वाइकेरियस लायबिलिटी हो गया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेस एब्सोल्यूट लायबिलिटी हो गया,
एंड आपके जो मैग्जिम्स हैं जो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, डैमनम साइन इंजूरिया, इंजूरिया साइन डैमनम, रेस एस्पा लिक्विटोर, और जो आपके जनरल डिफेंसेस में भी मैग्जिम्स आते हैं, वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया जैसे हो गया आपका, ये सारे मैग्जिम्स के ऊपर भी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, ऑफर क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन क्या होता है, कैपेसिटी क्या होता है, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स का फर्क आपको पता होना चाहिए, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या क्या समाधान होते हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए, एंड जो डैमेजेस हैं, कॉम्पनसेटरी डैमेजेस हो गए, आपके लिक्विडेटरी डैमेजेस हो गए, उन सब का फर्क भी आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। क्रिमिनल लॉ में ऑब्वियसली अगर बीएनएस में आप बात करो तो आपके एक्ट सीरियस और मेंस रिया के बिना आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। दोनों चीजों में आपको क्लियर डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। सेल्फ डिफेंस का राइट कहाँ तक होता है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकॉइटी, यहाँ पे मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड के कॉन्सेप्ट्स हो गए। अगर मैं लीगल जीके एंड लीगल करंट अफेयर्स को रिलेट करके समझाऊँ ना तुम्हें कि ये इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें हंट करनी चाहिए, आपके लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए। कोई भी जजमेंट उठा लो, तुम LGBTQ+ कम्युनिटी का उठा लो, ट्रांसजेंडर एक्ट जो अभी रिसेंटली बना है उसका उठा लो, ये सारे इंपॉर्टेंट है। कोई नई लेजिस्लेशन, कोई बिल आया, जैसे अभी 3 स्टेट्स में UCC अप्लाई करा जा रहा है, कौन सी है वो स्टेट्स, ये आपका जीके वाला पोर्शन है, लेकिन ये लॉ से भी रिलेट करता है। क्यों? क्योंकि आपके आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, राइट? तो दोनों को कंबाइन करके, दोनों को कल्मिनेट करके आपके लिए एक चीज उभर कर यहाँ पर आ जाती है। लीगल मैगजीम्स एंड डिफरेंट वोकैबुलरी वर्ड्स क्या हो गए वो भी आपको यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। आपके फॉरेन वर्ड्स होते हैं जो हम लॉ में यूज करते हैं, उनका मतलब क्या होता है, की अपॉइंटमेंट्स हो गया, आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं, अटॉर्नी जनरल कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। क्योंकि आपके MH सेट में बिल्कुल 0 नेगेटिव मार्किंग है, दैट मीन्स यू कैन टेक एनी एंड एवरी चांस, जो चाहे तुक्का मार सकते हो तुम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बिल्कुल बिना पढ़े वहां पर पहुंच जाओ कि यार तुक्का मार के हो जाएगा। ऐसे तो कॉलेजेस नहीं मिलते, बेस्ट कॉलेजेस। यहाँ पे प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, समझो उन्हें कि यार 120 क्वेश्चंस को तुम बिना किसी झिझक के अटेम्प्ट कर सकते हो, राइट? लेकिन ट्राई करना है तुम्हें कि तुम बिल्कुल एक्यूरेट हो, स्पीड तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, और जो आंसर दे रहे हो वो सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। स्टैटिक लीगल नॉलेज जो है उनको तुम्हें रट्टा मारना होता है, तो मेमोराइज उसको करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड बीट्स क्वेश्चन हियर, नेवर लीव अ क्वेश्चन बैंक। MH सेट में तो बिल्कुल भी नहीं। MH सेट में अगर तुमने कोई क्वेश्चन खाली छोड़ दिया ना, वो तो सरासर एक क्राइम है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो डर किस चीज का है तुम्हें, राइट? COQP 11 की बात करो तो यहाँ पे आपके 1 मार्क्स कटते हैं फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, सो हियर यू हैव टू बी मच मोर विजिलेंट एंड कॉशियस। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपेक्ट करते हो आप यहाँ पे, एंड स्टैटिक पॉलिटी रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने समझाया यहाँ पे आपका लीगल का कोई सेपरेट पोर्शन नहीं होता। जो आपका करंटली चल रहा है उसको भी संविधान से ही रिलेट कर देते हैं, आपके संविधान से ही सवाल आते हैं जो मोस्टली आपके पॉलिटी के सिलेबस में ही कवर हो जाता है, राइट? फर्स्ट क्या रहनी चाहिए आपकी 12 वीक्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी, वो मैंने यहाँ पे बना रखी है आपके लिए। फर्स्ट वीक्स में आपको क्या करना चाहिए, अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी चाहिए, राइट? कोई भी एग्जाम हो उसकी फाउंडेशन बिल्ड करे बिना तो तुम आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट? फिर 4 to 5 वीक्स में आपको लीगल मैगजीम्स एंड टर्म्स को अच्छे से रट्टा मार लेना है, बिल्कुल टिप्स पे याद हो जाने चाहिए। प्रिंसिपल फैक्ट सॉल्व करने चाहिए आपको। 6 से 8 वीक के बीच में आपको ये क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ पर जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड लास्टली बेटा मॉक टेस्ट एंड PYQs को जरूर सॉल्व करना चाहिए, उससे आपको एक जेन्युइन आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, कहाँ पर आप लैक कर रहे हो। दोनों पेपर्स आपके डिफरेंट तरीके से होते हैं, दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। आपका जहाँ MH सेट में आपको लॉ वाले क्वेश्चंस का पूरा अंदाजा होता है, पता है कि यार लॉ से सवाल आएगा ही आएगा, COQP 11 इज रिस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड योर पॉलिटी, राइट? ये आपके जीके का ही पोर्शन आ जाता है उसमें, तो इफ एनीथिंग आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए आपके जीके पे, राइट? जीके एंड करंट अफेयर्स की मैं जो बात कर रही हूँ, कीपिंग दैट वेरी थिंग इन माइंड, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं कि अड्डा 247 ने बच्चों हम आप लोगों के लिए कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं हर लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है? किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारी वेबसाइट अड्डा 247 पर जा सकते हो, वहां से आप UG PG एंट्रेंस पर गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉ 5 ईयर एंड 3 ईयर LLB, यहाँ पे आप जाइए, कोई भी कोर्स आप उठाकर देख लीजिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, आपके लिए क्या वाइबल है, अच्छे से उस कोर्स को समझिए, कौन से एग्जाम की तरफ आप इंक्लाइंड है, कौन सा आपका ड्रीम कॉलेज है, उस ड्रीम कॉलेज तक जाने के लिए कौन सा एग्जाम आपको अटेम्प्ट करना होगा, हर चीज को समझकर हमारे बैचेस में खुद को इनरोल कराइए। मेरा कोड RSNLU आप लोग यूज कर सकते हैं डिस्काउंट्स के लिए, साथ ही साथ मेरी मेंटरशिप के लिए, राइट? आप मेरा कोड यूज कर लीजिए RSNLU एंड यू कैन गेट माय मेंटरशिप एज वेल एज द डिस्काउंट। मैं हूं यहाँ पे आपकी लीगल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल अवेयरनेस की फैकल्टी, एंड आई होप टू सी यू ऑल इन आवर बैचेस। गो गेट योरसेल्फ एनरोल्ड राइट अवे। थैंक यू सो मच।